It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world. ये पीटर नवारो हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मामलों के सलाहकार। 1 सितंबर को एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रधानमंत्री मोदी जब से दुनिया के दूसरे बड़े लीडर्स के साथ नजर आए, तभी से नवारो की बयानबाजी चालू है। इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें पीएम मोदी रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के साथ थे। ये तस्वीर ट्रंप के लिए एक मैसेज भी थी कि टैरिफ की आड़ में चाहे जितना दबाव बना लो, भारत झुकेगा नहीं। तस्वीर सामने आई तो ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का दर्द भी आखिर में सामने आ ही गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी को दुनिया के 2 सबसे बड़े तानाशाह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ देखना बेहद शर्मनाक था। इसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे हैं, खासकर तब जब भारत दशकों से चीन के साथ कभी कोल्ड वॉर तो कभी युद्ध में उलझा हुआ है। ये तो जगजाहिर है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। क्यों लगाया है, इस पर भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन अमेरिका बार बार कारण याद दिलाता रहता है, मानो सफाई दे रहा हो। टैरिफ के जिक्र में नवारो ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ है, उनमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% इस बात की वजह से कि वो रूस से तेल खरीद रहा है। शुरुआत रेसिप्रोकल टैरिफ से करते हैं। समस्या ये है कि भारत सचमुच टैरिफ का महाराजा है। दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में इसका टैरिफ सबसे ज्यादा है और वो यानी कि भारत इस बात से इनकार करता है। उन्हें बस यही लगता है कि वो हमारे साथ अपनी मनमानी जारी रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा नहीं होने देंगे। नवारो ने आगे कहा कि रूस भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचता है, फिर भारत उसे रिफाइन करके यूरोप, एशिया और अफ्रीका को महंगे दामों में बेचता है। ये मुनाफाखोरी के अलावा और कुछ नहीं है। नवारो ने शी जिनपिंग और पुतिन को तानाशाह भी बताया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2 तानाशाहों के साथ देखना दुखद था। इससे पहले भी नवारो का एक बयान सामने आया था। तब उन्होंने कहा था कि मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं। भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वो समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये बंद हो। आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ के मंच पर एक साथ नजर आए थे। तीनों नेताओं को अनौपचारिक रूप से बातचीत करते हुए भी देखा गया था और तीनों देश ने एकजुट होने का संदेश भी दिया। अब जान लेते हैं कि एससीओ में क्या हुआ। तो चीन के तियानजिंग में हुई एससीओ समिट में भारत का पक्ष उभर कर सामने आया। एससीओ समिट खत्म होने के बाद जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इससे पहले 26 जून को हुई एससीओ देशों की रक्षा मंत्री की बैठक में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, जिस पर भारत ने ऐतराज भी जताया था। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर साइन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। एससीओ समिट के घोषणा पत्र में आतंकवाद और पहलगाम दोनों का जिक्र है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।